सोलन नगर निगम के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल अपने आप में सोलन की जनता के लिए एक मिसाल हैं। वे अपने आप जमीन स्तर से जुड़े नेता हैं। उन्हें सरकार द्वारा कई पदों की उपाधि भी मिली है, लेकिन वह सोलन की जनता के लिए दिलों की धड़कन है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला तथा कांग्रेस पार्टी के सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्या कहा है, आप जान सकते हैं हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के पत्रकार टीकाराम शर्मा के साथ। सोलन से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग लाइव रिपोर्ट डॉक्टर राजीव बिंदल। सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजेश कश्यप जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आशुतोष वैद्य जी, मीडिया के प्रभारी भाई करण नंदा जी विराजमान हैं। हम दो हिस्सों में इस वार्ता को रखना चाहेंगे। डॉक्टर राजेश कश्यप जी और आपके सामने जो पिछले समय में कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसके बारे में रखेंगे और उसके बाद मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखूंगा। आपका पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज मैं सोलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी के समक्ष कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो खर्चे नगर परिषद सोलन ने किए हैं उसको आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये इसलिए एसेंशियल हो गया, इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के हमारे एक साथी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि सोलन की जो म्यूनिसिपल कमेटी थी उसने केवल 47 लाख का काम पिछले 5 सालों में किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूनिसिपल कमेटी सोलन ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 33 करोड़ 73,35,256 रुपये का जो है कार्य किया है। और इसकी मैं अगर आपको वार्ड वाइज भी जो ब्रेकअप है वो भी बताना चाहूँ तो मोटा मोटा मैं ये बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 में 2 करोड़ के लगभग वार्ड नंबर 1 में भी 2 करोड़, वार्ड नंबर 2 में 2 करोड़, 3 में 1.8 करोड़, 4 में 2.6 करोड़, 5 में 1.6 करोड़, 6 में 2.5 करोड़, 7 में 2.4 करोड़, 8 में 2.2 करोड़ और 9 में 2.1 करोड़, 10 में 3 करोड़ के लगभग, 11 में 2 करोड़ 2.4 करोड़, 12 में 1.7 करोड़, 13 में 1.7 करोड़, 14 में 3.3 करोड़ और 15 में 1.7 करोड़। तो ये डिटेल है जो भारतीय जनता पार्टी की म्यूनिसिपल कमेटी ने पिछले 5 सालों में किया है। हमारी म्यूनिसिपल कमेटी जो है बहुत अच्छा कार्य किया है और लगभग जो है बैलेंस रूप में जो है सारे वार्ड्स को जो है उन्होंने ये जो धनराशि है उपलब्ध कराई है और सारे विकासात्मक कार्य किए हैं। ये पत्र आपको दे देंगे, इसमें डिटेल है और अभी बस 2 मिनट बाद दे देते हैं। नंदा जी 2 मिनट। अभी डॉक्टर राजेश कश्यप जी ने जो बात रखी, मुझे तो एक शेर याद आ गया, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी आपकी, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी आपकी, वरना जमाने भर को समझाने हम कहाँ कहाँ जाते। आपने स्वयं प्रश्न कर दिया तो डॉक्टर राजेश कश्यप जी ने वो एक आपके सामने मसौदा रखा। मेरा कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न वो खड़ा करना चाहिए जिसके लिए उत्तर ना। हमने प्रश्न किया कि कॉरपोरेशन कांग्रेस के टेन्योर में बनी, अच्छा किया, धर्मशाला को कॉरपोरेशन बनाया, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
पर अपने 22,000 की आबादी की धर्मशाला को कॉरपोरेशन बनाया और 49,000 की आबादी के सोलन को नहीं बनाया, उसका उत्तर आज तक नहीं आया। क्या वजह रही? क्या वजह रही कि हमारे मंत्री जी नहीं चाहते थे? क्या वजह रही कि उस समय के सरकार सोलन को और पिछड़ा हुआ देखना चाहती थी? या फिर वो कहीं जाकर के कहते थे कि हम बनाना चाहते हैं और कहीं जाके कहते थे कि हम नहीं बनाना चाहते, यानी मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ये अनिर्णय की जो स्थिति रही, इंडिसिसिव एटीट्यूड, उसके बारे में हमारे बड़े भाई लोगों का कोई उत्तर नहीं है। केंद्र की सरकार ने स्मार्ट सिटी दिया, मोदी जी की सरकार ने अमृत सिटी दिया। सोलन कॉरपोरेशन बनी होती तो धर्मशाला की तर्ज के ऊपर हमको भी अमृत सिटी मिला होता, कोई स्मार्ट सिटी मिला होता और सोलन के लोग भी स्मार्ट हो जाते। इसका दोष जहां लाई करता है उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए ना, खुल के स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने कॉरपोरेशन नहीं बनाई और खोल के बोले कि क्यों नहीं बनाए। और अगर बनाना चाहते थे और नहीं बना सके, कोई राजनीतिक दबाव था या कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद था, तो उसको भी यहां पर खुल के खुलासा कर सकते हैं। पर चलिए, अब श्री जयराम ठाकुर जी ने, भाजपा की सरकार ने कॉरपोरेशन दे दी। अब ऐसे समय के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने और बहुत एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, कर दिया पार्टियां, हमने भी किया। हमने उसका नाम संकल्प पत्र रखा, उन्होंने उसका नाम घोषणा पत्र रखा। अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि वो ये भी बताएं कि जो उन्होंने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र रखा, प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, और उसको पूरा करने के लिए वो धनराशि जो सोलन के विकास पर लगनी है उसको कहां से प्राप्त करने वाले हैं। 77 करोड़ रुपया सीवरेज पर लगेगा, लगभग 35 करोड़ रुपया पानी के ऑगमेंटेशन पर लगेगा। वार्डों में अगर जे 10 पार्किंग बनानी है तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा पार्किंग्स पर लगेगा। अगर जे छोटे पार्क भी बनाने हैं, अगर 17 वार्डों में 17 पार्क बनाने हैं तो कम से कम 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख एक पार्क पर लगेगा, तो 15 करोड़ उस पर भी लगेगा। कहीं नाले बनाने हैं, कहीं रास्ते बनाने हैं, कहीं बाईपास बनाना है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है। जो न्यू मर्ज्ड एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जो समाविष्ट हुए हैं, वहां विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रास्ते पक्के करने, स्ट्रीट लाइट आनी, नाले बनाने। मैं अगर ये मोटा सा आंकलन करूं तो ये कम से कम जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 200 से 250 करोड़ रुपए की प्रतीत होती है। अब कांग्रेस पार्टी ये खुलासा भी कर सकती है कि उनकी सरकार प्रदेश में नहीं है, उनकी सरकार केंद्र में नहीं है, तो सोलन के लोगों को जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके पास कोई तरीका होगा, वो भी वो बता सकते हैं, या फिर वो सोलन की जनता के ऊपर टैक्स लगाने वाले जिससे वो अपना घोषणा पत्र पूरा करेंगे। हाँ,
भारतीय जनता पार्टी ये कहने जा रही है आपके माध्यम से सोलन के मेरे भाई बहनों से कि प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है और हम केंद्र की और प्रदेश की सरकार से भरपूर सहयोग सोलन के लिए उपलब्ध कराते हुए अपने और संकल्प पत्र के द्वारा दर्शाई गई मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। और फिर हमारा इतिहास बता, सोलन में पहली पेयजल योजना नगर पालिका द्वारा अश्विनी नदी से बनाई गई थी 1970 के दशक में। उसकी ऑगुमेंटेशन 1992 में तात्कालिक बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी। गिरी की पेयजल योजना बीजेपी सरकार ने 2008 में बना के जनता को समर्पित की और उसका अब ऑगुमेंटेशन बीजेपी की सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में अब उसका ऑगुमेंटेशन शुरू किया। बीच में कोई चीज नजर नहीं आती, ये हमारी क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। हमारे सोलन में बस अड्डे का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, बीजेपी ने उसका उद्घाटन। सोलन में सब्जी मंडी का निर्माण हुआ, उसका शिलान्यास भी बीजेपी के शासन में हुआ, उद्घाटन भी बीजेपी के शासन में हुआ, उसका एक्सपेंशन भी बीजेपी के शासन में हुआ। कुम्हारहट्टी का जो बाईपास उसका निर्माण वो भी बीजेपी के शासन में हुआ और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री खंडूरी साहब उसका उद्घाटन करके गए। राजगढ़ रोड का जो बाईपास है वो भी आपके सामने है। मैं केवल 4-5 मोटी विषय रख करके इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भाजपा ने गंभीरता से काम किया जब भाजपा की सरकार यहाँ पर आई। और आज कॉरपोरेशन भी बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने सोलन को कॉरपोरेशन नहीं दिया। ये चंद मुद्दे हैं जो आज सोलन की जनता विचार कर रही है, सोलन की जनता चिंतन कर रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। एंड दे हैव गॉट सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो अच्छा कांग्रेस पार्टी के किसी कोई जो प्रत्याशी हैं उनसे कोई मत भिन्नता या कोई डिफरेंस नहीं, परंतु उनके पास वो साधन नहीं होंगे जिन साधनों से और सोलन में सीवरेज लाना, सड़क बनाना, पार्क बनाना, पार्किंग बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, उसके लिए और बहुत और नई नई कॉरपोरेशन बनी है उसको विकसित करने के लिए। और श्री जयराम ठाकुर की सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है और हम आपके माध्यम से सोलन के मतदाताओं से, भाई बहनों से एक बार अपील भी करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन बनाने से सोलन का विकास और अधिक गति से संभव होगा। एक सूचना ऐड करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। परसों 3 तारीख को शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी और पुनः सोलन के प्रवास पर हैं और उनके प्रवास का कार्यक्रम हम आपको कल जारी करेंगे। तो एक बार फिर हम इस चुनाव हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।